हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है यूनिट प्लेस। आज मैं आपको यूनिट प्लेस के हर एक मेथड के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आप यूनिट प्लेस फाइंड कर सकते हो। माना कि देखो, यदि आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है आपके पास 2 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 11, तो इसके अंदर यूनिट प्लेस आपको बताना है। तो देखो, जब आप इस पूरे को जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, लास्ट में जीरो जरूर आएगा, क्योंकि 10 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रही है तो लास्ट में जीरो आएगा, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस यहाँ पे जीरो होगा ही होगा। कि देखो, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा 140 और 14, तो विच इज इक्वल टू 1540, तो यूनिट प्लेस कितना आ गया जीरो। तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 की मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो इसलिए यहाँ पर क्या आना था, यूनिट प्लेस जीरो आना था। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया कि भी 43 इंटू 45 इंटू 47 इंटू 49, इसकी यदि आपको यूनिट प्लेस निकालनी है तो कैसे निकालोगे, क्या करोगे आप, पहले 3 और 5 की मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3 और 5 कितना हो गया 15, तो यूनिट प्लेस कितना है 5। अब 5 और 7 की मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा 35। फिर 5 की और 9 की मल्टीप्लिकेशन करो, 5 9 जा 45, तो 45 यानी कि 5 क्या होगा आपका यूनिट प्लेस होगा, यदि आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हो। तो यदि आप वैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यदि आप इस तरीके से यदि आप फाइंड करते हो तो बड़ी आसानी से आप इसका यूनिट प्लेस निकाल सकते हो। देखो इसके अंदर, देखो अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं कि इफ ए यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर इज 0 1 5 6 देन यूनिट प्लेस विल रिमेन सेम। यदि कोई भी नंबर हो, जैसे कि 5 7 3 2 0 4 3, मतलब कुछ भी नंबर हो, यदि उसके पीछे 0 है 1 है 5 है या 6 है, तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगा, यही आएगा जो आपके पास है। जैसे कि मैंने आपको लिख दिया, यदि मैंने जैसे आपको लिख दिया कि भाई 240 की पावर 1000 है, यदि आप इसको 1000 बार मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं हो पाएगा। बस आपको क्या देखना है कि भी पावर जीरो है, मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस जीरो है, तो जीरो है तो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही यूनिट प्लेस रहेगा। यानी यदि यहाँ पे जीरो है तो उसकी पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यदि यहाँ पे होता 241 की पावर भी कुछ भी पावर हो तो क्या रहेगा, यूनिट प्लेस हमेशा यूनिट प्लेस आपका 1 ही रहेगा। यदि यहाँ पे आपके पास था 245, तो क्या होगा, इसकी भी पावर कुछ भी हो, कुछ भी इसकी पावर हो, तो इसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। देख लो आप, इसको करके मैं आपको दिखाता हूं। देखो जैसे 5 की पावर 1 है विच इज इक्वल टू 5 है, 5 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 25, तो कितना यूनिट प्लेस है, 5 ही है। 5 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 125, तो कितना यूनिट प्लेस है, वही 5 यूनिट प्लेस है। 5 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 625, तो कितना यूनिट प्लेस है 5। तो हर बार क्या होगा, यूनिट प्लेस 5 ही आएगा। 5 की पावर पर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो 5 की, तो आपका कितना आएगा, 5 ही यूनिट प्लेस आएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यदि आप करते हो 6 की पावर 1 तो विच इज इक्वल टू 6, 6 की पावर 2 विच इज इक्वल टू कितना होगा 36, तो 6 की पावर 3 भी जब आप करोगे तो कितना आएगा, पीछे 6 ही आएगा। तो हर बार क्या होगा, 6 की पावर भी आप कुछ कर लो तो आपका यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। यदि मैं पीछे यानी कि नंबर लिख रहा हूँ 36 इंटू 46 इंटू 66 इंटू या 76 इंटू, मतलब पीछे पीछे क्या है, हमेशा 6 आ रहा है, तो हमेशा क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पावर कुछ भी हो नंबर की तो भी क्या है, वही आ जाएगा। यदि इसमें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात क्या है इसके अंदर कि यदि आपके यूनिट प्लेस पे क्या क्या है, इफ ए यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर इज 2, क्या है 2 है 4 है 6 है या 8 है, तो यदि वो है तो उसकी क्या होगा, उसकी पावर यदि 4 से डिविजिबल होगी तो क्या हो जाएगा, वी यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 6 यूनिट प्लेस होगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने यदि आपको दे दिया 3 3 5 2 की पावर क्या है 16 है, यहाँ पे 2 है की पावर 16 है, ये 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, यूनिट प्लेस 6 होगा। बस ये आपको देखना है। यदि 4 से पावर डिविजिबल है तो उसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 6, यानी उनका यूनिट प्लेस
क्या होगा, यूनिट प्लेस होगा। यदि यहाँ पे क्या क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ये क्यों है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यदि 2 की पावर 1 किया विच इज इक्वल टू 2 होगा, 2 की पावर 2 किया तो 4 होगा, 2 की पावर 3 किया तो कितना होगा, 8 होगा। तो 2 की पावर 4 करते ही क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 होते यूनिट प्लेस 6 आ रहा है। 2 की पावर 5 करोगे फिर से क्या होगा, यूनिट प्लेस 2 आएगा। 2 की पावर 6 करोगे यूनिट प्लेस फिर से 4 आएगा। 2 की पावर 7 करोगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 8 आएगा। और 2 की पावर फिर से 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर से यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा। तो 4 का मल्टीपल तब तब आएगा तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, 5 यानी कि किसके केस में देखो, 8 के केस में देखो। यदि 8 की पावर 1 है विच इज इक्वल टू कितना है, 8 है। 8 की पावर 2 है 64 है। 8 की पावर 3 है 512 है, 512 है। और 8 की पावर 4 विच इज इक्वल टू कितना होगा, 4096। तो 6 आ गया पीछे। और फिर से अब जब आप रिपीट करते चलोगे तो क्या होगा, पावर ऐसे ही आती जाएंगी, पहले 8 फिर 4 फिर 2 और फिर 6, मतलब इस तरीके से यूनिट प्लेस आपके आते जाएंगे। तो जब जब क्या होगा, 2 है यूनिट प्लेस पे, 4 है, 6 है और 8 यदि यूनिट प्लेस पे है, तो यदि उसकी पावर जो भी है वो 4 से डिविजिबल है तो आपका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए आप, यही मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, 4 7 3 8 की पावर कितनी है, 32 है। 4 से मैं डिवाइड करके देखूंगा इसको, 4 से डिविजिबल है, हाँ भाई डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। समझ में आ गई मेरी बात, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा हो जाए कि भाई पावर क्या हो, पावर यानी कि 4 से डिविजिबल ना हो, तो आप क्या करोगे, देखो 33 हो, यानी कि किसी मतलब मान लो कोई XYZ नंबर है उसकी पावर 33 है, तो क्या होगा, तो इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, 4 इंटू में 4 8 जा 32 प्लस में 1, मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो मैं क्या करूँगा, Z की पावर 1 क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। जो Z पर पावर 1 का जो वो होगा यूनिट प्लेस, वही मेरा यूनिट प्लेस हो जाएगा। देखो किस तरीके से, ये कुछ और रूल्स हैं, यानी कि XYZ की पावर 4n प्लस 1 है तो Z की पावर 1 यूनिट प्लेस हो जाएगा। यदि 4XYZ है कोई भी नंबर, उसकी पावर 4n प्लस 2 है तो Z स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा। यदि 4n प्लस 3 है तो Z की पावर 3 उसका यूनिट प्लेस हो जाएगा। और 4n प्लस 4 होते ही वो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। देखो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आपके पास है 3552 की पावर कितनी है, आपके पास 18 है। 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर बचा 2 मेरे पास, तो मैं 2 की पावर 2 कर दूंगा। 2 की पावर 2 कितना, 4, तो 4 क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट प्लेस हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए आप इस प्रकार के, यदि आपके पास है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है, मतलब पीछे 8 है, पीछे 8 है यहाँ पे, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 9, तो कितना हुआ 9, यहाँ पे इसकी पावर 11 लेके चलो, तो 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना हुआ, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 8 की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3 करके देखो, 8 8 दा 64 और 8 की पावर यानी 3 कितना होता है, 512 होता है, तो इसका रिमाइंडर इतना यूनिट प्लेस क्या आएगा, 2 इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। और यदि अब क्या बच गया आपके पास, अब आपके पास बच चुके हैं कुछ वैल्यूज, जैसे कि 1 3 7 और 9। यदि इनकी पावर 4 से डिविजिबल होगी, यदि 1 3 7 और 9 की पावर 4 से डिविजिबल होगी तो क्या होगा, आपका यूनिट प्लेस 1 होगा। समझ में आया मेरी बात है। यदि यानी कि यूनिट प्लेस पे 1 है, 3 है, 7 है, 9 है और उसकी जो पावर है 4 से डिविजिबल है, तो आपका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, आपका यूनिट प्लेस 1 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आई मेरी बात। और क्या बात आपको ध्यान रखनी है, देखो पहले एक तो बात ये है, यदि पावर 4 से डिविजिबल है तो आंसर 1 होगा, और 2 4 6 और 8 की पावर यानी कि 4 है से डिविजिबल है, 4 की मल्टीपल है, तो आपका क्या होगा, यूनिट प्लेस 6 होगा। और यदि ये 4 के इस यहाँ पर भी यदि 4 का क्या नहीं है, यदि ये 4 के मल्टीपल नहीं है तो आपका यही रूल लग जाएगा, जो मैंने अभी यहाँ पे रूल बताया है वही रूल यहाँ पे लगेगा। उसकी जो पावर होगी बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका, उसकी जो पावर करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इसके बारे में करवाना चाहता हूँ। जैसे कि यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 7 फैक्टोरियल की पावर 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ये यदि आपको डैश डैश इन्फिनिटी तक आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, तो मैंने इसका आंसर क्या करोगे, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। आप सभी को पता है कि 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, तो कितना होता है, 120 होता है। 6 फैक्टोरियल कितना होगा, 120 इंटू 6 होगा। 7 फैक्टोरियल कितना होगा, 120 इंटू 6 इंटू 7 विच इज इक्वल टू कितना होगा, 5040। तो मैंने यहाँ पे दिखाया 5040 की पावर चाहे ऊपर कितनी बड़ी भी हो, जब पीछे यूनिट प्लेस पे 0 है तो आपका आंसर कितना होगा, 0 ही होगा। आपका यूनिट प्लेस आंसर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया मेरी बात। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और क्वेश्चन देखो इस प्रकार के, 1037 फैक्टोरियल की पावर है 1037 फैक्टोरियल। अभी भी मैंने बताया 4 फैक्टोरियल के बाद जब 5 फैक्टोरियल आता है तो उसके पीछे 0 आनी शुरू हो जाती है यूनिट प्लेस पे। तो इस पे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी 0 जरूर आएगी। 0 जब आ गई इस फैक्टोरियल में, तो 0 के पावर ऊपर कुछ भी हो तो हमेशा आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। आशा करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू।